बच्चों, आइए अब हम चर्चा करते हैं निर्मेय 2 की। तो निर्मेय 2 क्या है? दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना। तो चित्र में आप देख रहे हैं कि एक कोण BAC हमें दिया हुआ है। ये इसकी नाप हमें पता नहीं होगी। तो प्रश्न में कोण तो दिया है लेकिन कोण की नाप नहीं दी है। हम इसे नाप करके नहीं बनाएंगे बल्कि एक अंदाज से हम कोई भी एक कोण हम खींच देंगे। अब इस कोण के बराबर हमें क्या करना है? एक अन्य कोण की रचना करनी है। तो इस कोण के बराबर एक कोण हमें खींचना है और पटरी और प्रकार की सहायता से। तो हमने एक अन्य रेखाखंड PQ ले लिया है। यह आप किसी भी नाप का ले सकते हैं, नाप के नहीं बनाना है आपको। तो आगे हम क्या करेंगे? जब हमें कोण BAC के बराबर एक कोण बनाना है, तो सबसे पहले जो कोण BAC का जो शीर्ष है, इस शीर्ष से किसी भी चाप का, ये चाप आपका छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। कोई भी एक हमने चाप ले लिया, इसकी कोई नाप नहीं है। तो इस चाप को, इस प्रकार की नोक को आप शीर्ष A पर रख करके एक किसी भी त्रिज्या से एक चाप लगाएंगे। वह चाप जो है कोण BAC को बिंदु E और F पर काटेगा। तो ये आपके दो बिंदु प्राप्त हुए, E और F। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जो हमने अलग से एक रेखाखंड PQ लिया है, PQ के बिंदु P पर उसी त्रिज्या से, जो त्रिज्या आपने यहाँ ली थी, उसी त्रिज्या से यहाँ पर क्या करेंगे? एक चाप हम यहाँ भी लगा देंगे। और चाप लगाने के बाद हम क्या करेंगे? अब इस कोण की नाप लेंगे, यानी कि जो EF दूरी आपको मिली है, इसकी हम प्रकार में नाप ले लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं इस नाप का हुआ। अब इसी नाप के बराबर आपको इस बिंदु से चाप लगाना है। यह बिंदु क्या है? इस बिंदु का आप नाम दे सकते हैं। मान लीजिए हमने N दे दिया। यह बिंदु क्या मिला? N, जहाँ पर इस चाप ने रेखा PQ को काटा था। अब बिंदु N से हम क्या करेंगे? EF की त्रिज्या के बराबर एक चाप काटेंगे, जो इस पूर्व वाले चाप को किसी बिंदु M पर काटेगी। तो यहाँ एक बिंदु M हमें प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे? इस अंत बिंदु P और इस कटान बिंदु M को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे। एक रेखाखंड हम खींचेंगे और इसको हम किसी भी बिंदु R तक बढ़ा सकते हैं। अब ये R की लंबाई आपको नहीं है, ये केवल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये जो आपका कोण प्राप्त हुआ, कोण RPQ, यह RPQ जो है कोण BAC के बिल्कुल बराबर होगा। और इसे आप पुष्टि के लिए चांदे की सहायता से नाप करके आप देख भी सकते हैं। तो आइए एक बार हम इसको फिर से दोहरा लें कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले एक कोण हमने बनाया, कोण BAC, जो कि हमें दिया हुआ है, यानी यह कोण हमें दिया हुआ है, इसकी नाप नहीं दी है, बल्कि इसे हम बिना नापे अपने हिसाब से बना लेंगे। और बनाने के बाद एक रेखाखंड हम PQ स्केल की सहायता से खींचेंगे। वह भी हमें नाप नहीं दी गई है, वह हमें स्वयं से ही कुछ ले लेना है। इसके बाद बिंदु A को केंद्र मान करके किसी भी त्रिज्या से हमने क्या किया? एक चाप लगाया, और वह चाप रेखाखंड AB को बिंदु E पर और रेखाखंड AC को बिंदु F पर काटती है। अब उसी चाप से बिंदु P को केंद्र मान करके, उसी त्रिज्या से बिंदु P को केंद्र मान करके एक चाप आप लगाएंगे, जो कि रेखाखंड PQ को बिंदु N पर काटती है। अब बिंदु A को हमें केंद्र लेना है और त्रिज्या क्या लेनी है? EF के बराबर। जो कोण आपको BAC में प्राप्त हुई थी, वह त्रिज्या EF के बराबर लेकर के बिंदु N को केंद्र मान करके एक चाप आप लगाएंगे, जो इस पूर्व वाले चाप को, जो पहले आपने बनाया था, उस चाप को बिंदु M पर काटेगी। उसके बाद आप क्या करेंगे? बिंदु P और M को मिलाती हुई एक रेखा R तक खींच लेंगे। तो आपका जो QPR कोण प्राप्त हुआ, यह आपका अभीष्ट कोण होगा, जो कोण BAC के बिल्कुल बराबर होगा। तो इस तरीके से आप दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना
पटरी और प्रकार की सहायता से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं।